यदि हमें आप 5 मिनट देते हैं तो आपका 5 नंबर आने वाला है, क्योंकि उपसर्ग से प्रत्येक साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, यदि आपको समझ में आएगा तभी आप लाइक करिएगा आप, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा नहीं लगे तो आप जो है डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए उपसर्ग, उपसर्ग होता क्या, पहले ये देखिए आप। उपसर्ग जो होता है ना, शब्दांश होता है, शब्द नहीं होता है, शब्द का अंश होता है, शब्द का भाग होता है। उपसर्ग क्या होता है, ध्यान से 5 मिनट दीजिए हमको। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग शब्द का अंश होता है, शब्द का अंश यानी शब्दांश। कहने का मतलब है शब्द का भाग होता है, पूरा शब्द ना, शब्द का कुछ भाग होता है, शब्द का क्या होता है, भाग होता है। तो वैसा शब्दांश, वैसा शब्द का वह भाग, ठीक है। तो वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। तो बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, उपसर्ग शुरू में आता है या प्रत्यय शुरू में आता है, ठीक है। उपसर्ग शुरू में आता है या प्रत्यय शुरू में आता है, तो उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको हम बताते हैं, देखिए उ से क्या हुआ, उ से उपसर्ग होता है, उ से क्या होता है, उपसर्ग। उ से ऊपर, उ से उपसर्ग, उ से ऊपर, ठीक है। उ से उपसर्ग, उ से ऊपर। और जो ऊपर रहता है ना, ऊपर कौन रहता है, जो आगे रहता है, ठीक है। जो ऊपर रहेगा इसका मतलब वो क्या है, आगे है। जो ऊपर रहेगा इसका मतलब वो क्या है, आगे है। तो उ से उपसर्ग, उ से ऊपर, ऊपर है मतलब आपसे आगे है, ठीक है ना। तो आगे क्या होता है, उपसर्ग होता है। आगे क्या होता है, उपसर्ग। उपसर्ग होता क्या है, तो उपसर्ग जो होता है ना, शब्दांश होता है। क्या होता है, शब्द का अंश होता है, शब्द का अंश होता है जो किसी शब्द के पहले लगता है, जो किसी शब्द के पहले लगता है, किसी शब्द के पहले लगेगा, ठीक है, किसी शब्द के पहले लगेगा। जैसे इसमें देखिए उपकार है, कौन सी है, उपकार। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उपसर्ग जो उपकार है, उपकार में कौन सा उपसर्ग है, उपकार में कौन सा उपसर्ग है। तो पहले देखिए, आपको पहले खोजना है कौन चीज, आपको शब्द खोजना है। क्या खोजना है, शब्द। शब्द खोजो। सबसे पहले शब्द इसमें क्या मिला, कार। क्या मिला, कार। कार हमको मिल चुका है। कार को मिलने के बाद इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। अब बचा कौन सी, उप। तो उप हो गया आपका कौन सी, उपसर्ग हो गया, ठीक है। हमने क्या बताया, किसी शब्द के पहले आता है, किसी शब्द के पहले। तो पहले शब्द को काट दीजिएगा, तो जो बच जाएगा फालतू शब्द वही हो जाएगा उपसर्ग। जैसे देखिए इसमें पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो पीछे वाला जो जय है, जय का मतलब होता है जीत लेना, जय का मतलब होता है जीत लेना। तो जय, जय जो है मेन शब्द है, जय क्या है, मेन शब्द है। इस जय को काट दीजिए बाबू। काटने के बाद क्या बचा, परा बचा। क्या बचा, परा, ठीक है। जैसे और देखिए आपको हम बताते हैं, जैसे कुरूप में पूछेगा कौन सा उपसर्ग है, कुरूप में कौन सा उपसर्ग है। तो पहले मेन शब्द को काट दीजिए, मेन शब्द को काट देना है। तो मेन शब्द इसमें क्या है, रूप। मेन शब्द क्या है, रूप। रूप शब्द है बाबू, रूप क्या है बाबू, शब्द। तो इसको काट दीजिए। अब बचा कौन सी, कु। तो कु हो गया आपका कौन सी, उपसर्ग। जैसे दुर्बल है, दुर्बल। दुर्बल में मेन शब्द क्या है, बल। दुर्बल में मेन शब्द क्या है, बल। आप कैसे जानिएगा कि यही मेन शब्द है, उसका कुछ अर्थ भी निकलता होगा। तो बल का अर्थ निकलता है ना, बल का अर्थ निकलता है, तो ये क्या हुआ, मेन शब्द। अब बचा कौन सी, दूर। बचा कौन सी, दूर। तो इसका हो जाएगा दूर, और रो हलंत, दूर हो गया। निडर में देखिए, निडर में कौन सा उपसर्ग है, तो डर होता है मेन शब्द। डर क्या होता है, डर होता है मेन शब्द। तो डर को काट दीजिए। अब बचा आगे का कौन सी, आगे का बचा नी। तो नी हो गया आपका उपसर्ग, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। हिंदी में कई उपसर्ग होते हैं, कोई किताब में लिखता है 12 गो, किसी में लिखता है 22 गो, किसी में 18, तो किसी में कुछ। तो कितनी उपसर्ग की संख्या कितनी है ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो उपसर्ग कुछ हम आपको जो है याद करा देते हैं। हम उपसर्ग जो है ना ही 22 लाए हैं, 22 23 जो है आपको 26 उपसर्ग हम लेके आए हैं। आपको हम ट्रिक से याद करा देंगे, एकदम ट्रिक से। देखिए 22 को तो हम एकदम धड़ाक एकदम याद करा देंगे, ठीक है। आप मुजवानी बोल सकिएगा कैसे, तो मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलना है आपको। परोपरा परिप्रति, परोपरा परिप्रति, परोपरा परिप्रति, ठीक है। बोलिए 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 मेरे साथ। परोपरा परिप्रति, परोपरा परिप्रति, अधि अभि अति अपि, अधि अभि अति अपि, ठीक है। क्या क्या, परोपरा परिप्रति, अधि अभि अति अपि,
पर परा परि प्रति अधि अभि अति अपि दुर्दुस निर्निस दुर्दुस निर्निस विषम आनि दुर्दुस निर्निस विषम आनि। एकदम याद हो जाएगा बाबू, ये दोनों तो इकट्ठे एक बार में याद हो जाएगा। ये दोनों जो है, ये बीच वाला लाइन बहुत इजी है। दुर्दुस निर्निस विषम आनि परा परि प्रति अधि अभि अति अपि दुर्दुस निर्निस विषम आनि। मेरे साथ बोलिए, अनु अवसु उत उप आप। हम आपको बिना देखे आप हमको पूछिएगा तो हम बता देंगे, पूरा हमको याद है। पर परा परि प्रति अधि अभि अति अपि दुर्दुस निर्निस विषम आनि अनु अवसु उत उप आप। ठीक है, ये हम याद कर रखे हैं, आप भी इसको याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है इसी तरीके से। ठीक है, 22 गो याद हो गया बाबू, क्या गो जो 22 गो हो गया, या किसी शब्द के शुरू में आता है, या किसी शब्द के शुरू में आता है। तो किसी शब्द के जो शुरू में आएगा, मान लीजिए कोई शब्द है इसके शुरू में आ जाएगा, मान लीजिए कोई शब्द है इसके शुरू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कौन सी उपसर्ग, ये मेन शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेन शब्द पीछे रहेगा और आगे में रहेगा उपसर्ग। ठीक है, और 4 ठो एक और याद कर लीजिएगा, 4 ठो, एगो ओ है, एगो कु है, एगो स्व है, एगो स है। ओ है, कु है, सो है, स है। ठीक है, ये 4 ठो बाद में याद कर लीजिए, पहले 22 को जो है धड़ाके से इकट्ठे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या परि आपका जो है परा परि प्रति अधि अभि अति अपि दुर्दुस निर्निस विषम आनि अनु अवसु उत उप आप ऐसे याद रख लीजिएगा। और आइए वो 4 ठो, ओ हो गया, कु हो गया, सो हो गया, स हो गया, ये तो आप बाद में याद रख लीजिएगा। जैसे देखो ना, जैसे यहाँ पे स्वदेश, जैसे यहाँ देखिए आपको हम बताते हैं, निडर तक हो गया था। आगे देखिए अधिकार, कौन सी है, अधिकार। अधिकार में जो है उपसर्ग कौन सा है, तो अधि उपसर्ग है। क्या है, अधि, ओ नहीं है। देखिए ओ आपको यहाँ पे ओ जो है आपको लग रहा हो कि यहाँ ओ उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है, ओ, लेकिन धिकार कोई शब्द नहीं होता है, धिक्कार कोई शब्द होता है, धिक्कार कोई शब्द होता है। लेकिन बताइए कोई धिकार शब्द होता है, कोई धिकार शब्द होता है। आपको हम क्या बोले, मेन शब्द को आपको छांटना है, मेन शब्द को छांटना है। तो मेन शब्द इसमें कौन सी है बाबू, कार है। मेन शब्द क्या है बाबू, कार। कार को कार दो, बाकी बचा कौन सी, अधि। अधि हो गया उपसर्ग। ये नहीं कि मेन शब्द कभी आर होता है क्या, मेन शब्द जो है कभी ये आकर आर होता है क्या, मेन शब्द कभी धिकार होता है क्या, नहीं। तब जैसे देखिए अब गुण में मेन शब्द क्या है, यहाँ पे गुण। अब गुण में मेन शब्द क्या है, गुण। तो गुण को काट देंगे, बचा कौन सी, अब। तो अब हो गया उपसर्ग। अब क्या हो गया बाबू, उपसर्ग। निर्दोष में देखो, एक होता निर्दोष में दोष एगो मेन शब्द होता है, दोष। दोष मतलब होता है किसी का होता है अवगुण, कहने का मतलब है किसी का बुराई का मतलब, कहने का मतलब किसी का निगेटिव। ठीक है ना, दोष। तो दोष इसका मेन शब्द, इसको काट दो। ठीक है ना, अब बचा कौन सी बाबू, दोष तो कट चुका है, दोम ओ का सो दोष। दोष तो कट चुका है, बचा कौन सी, नीर। क्या बचा बाबू, नीर। तो नीर हो गया उपसर्ग। स्वदेश में देखो, स्वदेश में मेन शब्द क्या है, पीछे का देश, इसको काट दीजिए। अब बचा कौन सी, आगे में स्व हो गया उपसर्ग। आगमन, आगमन में क्या होगा, आगमन में जो है मेन शब्द क्या है, आगमन में मेन शब्द क्या है। आपको लग रहा होगा कि मेन शब्द इसमें मन है, आपको लग रहा होगा कि मेन शब्द इसमें मन है। जब नुनू मेन शब्द मन है तो क्या उपसर्ग आग होगा, आग उपसर्ग होगा। कहीं हम अभी तक जब तक पढ़ाए हैं, क्या आग उपसर्ग था कहीं किधरों, आग किधरों हम उपसर्ग लिखाए थे। ये जो है ये जितना भी हम है इसमें कहीं आग लिखा हुआ है उपसर्ग, कहीं यहाँ तक में आग उपसर्ग होता है क्या, आग उपसर्ग होता है क्या, नहीं। इसीलिए जो है इस वाले में जो है मन मेन शब्द नहीं है, इसमें मेन शब्द है गमन। मेन शब्द इसमें क्या है, गमन है, गमन है बाबू। तो बचा कौन सी बाबू, आ हो गया आपका उपसर्ग। ठीक है, आशा है आपको यह समझ में आया हो, और यदि समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आपका एक प्यारे चैनल को आप ग्रो कीजिए, आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए और अपने भाई बहन को भी इसमें जोड़ने के लिए कहिए। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।